तक हमारे बीते हुए समय की बात है। मैं सेना में भर्ती हुआ, उसके बाद की जिम्मेदारी जिस प्रकार की थी और आज की जो जिम्मेदारी है, इसमें बहुत ज़्यादा अंतर है, मेरा मानना है। मैं अपनी राय दे रहा हूं कि वहाँ पर काम करने का जो अनुभव रहा, काम करने का जो तरीका था और यहाँ जो काम करने का तरीका है, इसमें बहुत अंतर है। वहाँ पर हमारा जो फौजी परिवार है, जो सेना का परिवार है, उसके साथ तालमेल बना करके जो मैं अपने 30 साल का अनुभव लिया और 30 साल जो मैंने सेना में नौकरी किया है, करीब 19 साल की उम्र में मैं भर्ती हुआ और 50 इयर्स की एज में रिटायर हुआ। ये पिछले 30 साल के अनुभव का इसमें कोई शक नहीं है कि उसका फ़ायदा तो जनता को मिलेगा। सरकारी तंत्र से काम कैसे लेना है, कैसे कराना है, अपनी बात उनके पास कैसे पहुंचाना है, इसमें मुझे कोई झिझक नहीं है। और दूसरी बात, यहाँ पर आने के बाद मैंने महसूस किया, छुट्टी आता था तो मैं महसूस करता था कि यहाँ पर विकास के नाम पर बहुत सारी जनता के जो समस्याएं हैं उसका ये नहीं हो पा रहा है, निराकरण नहीं हो पा रहा है। तो मैंने मन में आने के बाद 1-2 साल के अंदर मेरे मन में ये बात उठने लगी कि क्यों ना प्रधानी का चुनाव लड़ा जाए और चुनाव जीतने के बाद जनता के लिए कुछ बहुत बढ़िया करने की कोशिश किया जाए। लेकिन मेरे को कहीं ना कहीं लगता था कि चुनाव लड़ना और जीतना आसान नहीं, लोग समझ पाएंगे कि नहीं समझ पाएंगे। लेकिन मैं जनता का आभारी हूं कि लोगों ने मेरी बात को समझा और मुझे प्रधान पद के लिए चुना। और चुनने के बाद, जीतने के बाद मेरे को लगता है कि ये जिम्मेदारी कोई छोटी मोटी जिम्मेदारी नहीं है, बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। और मैं अपना प्रयास करूँगा कि जनता के आकांक्षाओं पर खरा उतरूं। देखिए यार, हमने गलत कर दिया प्रधान बन करके, यार क्या टेंशन, किस चीज के लिए, ऐसा कुछ लग रही नहीं यार? देखिए सर, ये बात तो सबके बोलते हैं ना कि अपना कंफर्ट एक होता है कि अपना आराम से लाइफ कटे। तो अगर मैं चाहता तो अपनी 35,000 की या 40,000 की जो मेरी पेंशन है, इसमें हम हस्बैंड वाइफ आराम से रह सकते थे। बच्चे की कोई लाइबिलिटी नहीं, वो भी जॉब में है, लड़कियाँ अपने घर है, वो भी जॉब में है। तो मैं चाहता तो इस पैसे में आराम से अपना घर बना हुआ, पैतृक मकान है, कोई दिक्कत है नहीं। तो आराम, लेकिन आराम किसको बोलते हैं मेरी समझ में नहीं। आराम तो है कि बस या तो सोए खाएं और सोए खाएं, बस इस और कहीं घूमना है तो घूमें। और वो मेरे को लगता है कि वो बात है नहीं कि बस सोया जाए और खाया जाए, इसी को आराम बोला जाता है। सेना में नौकरी की है और मैं अपने आप को फिजिकली फिट महसूस करता हूँ। अभी भी मैं सुबह 4 बजे या 4:30 बजे मैं रोड पर मिलता हूँ और वॉकिंग या चाहे रनिंग या चाहे जो भी है वो मैं सुबह से करीब 4:30 बजे से मेरा रूटीन शुरू हो जाता है। उसके बाद 6 बजे तक मैं फ्रेश होकर के बैठ जाता हूँ। लोग आते हैं, उनकी बातें सुनता हूँ। कहीं से मुझे नहीं लग रहा है कि मेरे सुकून के ऊपर कोई ये है, इसकी दखलंदाजी होगी प्रधान बनने की। और मैं बहुत बढ़िया से इस काम को एंजॉय कर रहा है। अभी बरसात का चुनाव के तुरंत बाद थोड़ा सा तो कोरोना के वजह से कुछ काम बढ़िया से नहीं हो पाया, लेकिन जब से शुरू हुआ है तब से हमने प्रयास किया है कि कुछ चले। तो मैंने बात करके जितने मेरे रास्ते हैं गांव के, चाहे छोटा हो बड़ा हो रास्ता, या पीच हो या खड़ंजा हो, उन रास्तों को मैं अभी रिपेयरिंग का काम तो नहीं शुरू किया, लेकिन उसमें जितनी झाड़ियां और जो घास घूस और स्वच्छ भारत के मिशन के तहत मैंने बात करके और उसके ऊपर मैंने उसका आईडी बनवा करके और मैं करीब हर रास्तों की झाड़ी की कटाई और सफाई कार्यक्रम मैंने शुरू किया और करीब अब ख़त्म होने जा रहा है। 75% वर्क हो चुका है। दूसरा, पंचायत भर के ऊपर पंचायत घर बनवाना, हमारे यहाँ पंचायत घर था नहीं और उसके लिए एक नियुक्ति भी हुई है सहायक की। तो उसके पंचायत घर का नींव हमने तो रखवा दिया था जून में ही, स्टार्टिंग में ही। और बड़ा मैंने सोचा था कि पंचायत घर बहुत ज़रूरी है, उसको मैं चाहा, लेकिन अब बरसात की वजह से मिट्टी का काम थोड़ा सा बाधित हुआ, मिट्टी का वर्क नहीं हो पाया। लेकिन अभी फिलहाल उसको हमने ज़ोर शोर से शुरू किया है। और शौचालय थे तो बहुत पुराने, हमारे तीनों स्कूल में, प्राथमिक पाठशाला रत्सी है और एक मिडिल स्कूल है और एक और प्राथमिक पाठशाला दोगरा में, तीनों में एक हम शौचालय और बढ़िया शौचालय, टाइल्स वगैरह सब लगा करके और पानी वगैरह की सुविधा दे करके उसको हम बढ़िया बनाने जा रहे हैं। क्योंकि शौचालय से मैं व्यक्तिगत रूप से देखा था कि शौचालय ठीक नहीं है, उस माध्यम से एक ये काम हम लोग करने जा रहे हैं। बाकी और विशेष रूप से जैसे कि अभी मैं एक पहल करने जा रहा हूँ कि फर्नीचर नहीं है, जो आज 40 साल पहले मैं नीचे ज़मीन पर बैठ करके पढ़ा था इसी प्राइमरी स्कूल में, और आज भी एक दिन मैं स्कूल में गया था तो बच्चे नीचे बैठे हुए हैं और टाइल्स लगी हुई लेकिन नीचे बैठे हुए हैं। तो मैंने अभी प्रयास किया है कि सब में कम से कम जितनी रिक्वायरमेंट है